everybody and welcome to Cherish Academy. So today we will discuss the detailed strategy of CBSE Boards 2021. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, अगर आपको कोई भी ऐसा टाइम टेबल बता रहा है जो कि टाइम के हिसाब से हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी कोई आपको ये बोल रहा है कि आप 7 बजे उठो, 8 से 10 ये करो, देन 10 से 12 ये करो, आई डोंट थिंक कि कोई उसको फॉलो कर पाएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक हर बच्चे का अलग स्केड्यूल होता है, ठीक है. टीचर को अगर कोई स्ट्रैटेजी बतानी है या फिर अगर कोई टाइम टेबल बताना है तो टीचर को हमेशा टारगेट्स बताने चाहिए, राइट. टारगेट्स बताने चाहिए एंड दैट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो कैसे करता है, ठीक है. कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि 7 बजे उठो, 8 से 10 ये करो, 10 से 12 ये करो, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट रूटीन. किसी क्लासेस हो सकती है सुबह, किसी का ऐसा सीन हो सकता है कि वो रात को अच्छा पढ़े, ठीक है. तो फॉर एवरी स्टूडेंट स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट, ठीक है. स्ट्रैटेजी सब बच्चों के लिए अलग अलग हो सकती है. एज अ टीचर हम आपको टारगेट्स बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको इतने टाइम में ये टारगेट्स खत्म करने हैं और कैसे वो टारगेट्स एफिशिएंटली खत्म करने हैं ये भी टीचर्स आपको बता सकते हैं, राइट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. देखो, आज के वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कैसे आपको लास्ट के 4 मंथ्स में, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है. अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो 4 महीने भी नहीं बचे हैं, बिकॉज मार्च से बेसिकली आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह चालू हो जाएंगे अगर किसी के स्कूल में होते हैं तो, और लास्ट का 1 महीना रिवीजन के लिए रहना चाहिए, ठीक है. तो ये बोल सकते हैं कि 3 to 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है. इट्स ऑलरेडी मिड जनवरी, ठीक है. तो बहुत ढंग से आपको स्ट्रैटेजी को सुनना है, बिकॉज नाउ ऐसा टाइम नहीं है कि आप लोग बुक्स लेके बैठे हैं और पूरा पूरा दिन लगे पड़े हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने पूरे साल RD शर्मा नहीं करी है मैथ्स की, तो अभी कुछ सेंस नहीं बनता है कि आप लोग RD शर्मा लो और पूरी पूरी RD शर्मा कर लो, ठीक है. दिस इज़ नॉट हाउ यू नीड टू प्रिपेयर राइट नाउ, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हैं. तो बहुत ही एफिशिएंट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट में जो भी बुक आपने पूरे साल फॉलो करी है उसको आपको करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने इंग्लिश में पूरे साल NCERT करी है, हिंदी या फिर संस्कृत में भी आपने NCERT करी है, साइंस में आपने कोई रिफ्रेशर या फिर गाइड यूज़ करी है, आप लोग वो कर लीजिए और NCERT कर लीजिए, ठीक है. NCERT करना ज़रूरी है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने पूरे साल NCERT ही नहीं करी और वो अभी भी NCERT छोड़ रहा है. मेरे कहने का ये मतलब है, आपने पूरे साल जो भी बुक फॉलो करी है उसको आपको अभी करना है दोबारा से, और उसके साथ NCERT तो मस्ट है, ठीक है, फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, राइट. तो ये पॉइंट आई होप आप लोग को सबको समझ आ गया होगा. मैं एक बार दोबारा समअप कर देती हूँ. दैट इज़ यू हैव टू कंप्लीट NCERT और जो भी बुक आपने पूरे साल फॉलो करी है. अगर नहीं करी है तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके. यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको अच्छे तरीके से एफिशिएंटली बताऊं कि आप लोग को अब क्या करना है इन केस आपने अभी तक कुछ अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है तो, राइट. ओके, पॉइंट नंबर 2, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स जहाँ पर काफ़ी बच्चे लैग कर जाते हैं. आपको अगर अपने CBSE बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, सो व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने ही करने हैं, ठीक है. बिकॉज आप लोग जब अपना पेपर देखोगे ना इस साल का, यू विल कम टू नो कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैटर्न पे ही डायरेक्टली बेस्ड है, ठीक है. तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने ही करने हैं. काफ़ी बच्चे पूछते हैं मैम कितने करने हैं. सो काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम 2 कर लें, हम 5 कर लें. 2 भी नहीं करने, 5 भी नहीं करने, आपको हर सब्जेक्ट के मिनिमम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 3-3 घंटे में ही करें, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है. ऑफ कोर्स आपके पास पेपर है, आप लोग पेपर को देखिए, आप लोग उनके पेपर के क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है. आपको क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसको अपने माइंड में फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आते हैं तो आप लोग कहीं से सर्च कीजिए, ठीक है. दिस इज़ द करेक्ट वे. और इस तरीके से आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एक पेपर 1 घंटे से भी कम में ख़त्म हो जाएगा, राइट. सो आपकी प्रिपरेशन के बाद या फिर प्रिपरेशन के बीच में ही ट्राई टू इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. एंड ऐसे मत करना, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि हम अपना कोर्स बहुत ढंग से कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे. नहीं, आपको अपने कोर्स के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हैं और कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देने हैं, राइट. तो ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ये बहुत ब्रॉड बता रही हूँ, ताकि यू नो किसी मैं सब्जेक्ट के डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत ब्रॉड स्ट्रैटेजी बता रही हूँ ताकि आपको सारे सब्जेक्ट में ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आए, ठीक है. नाउ
ओके, सो यार इस साल मैं काफ़ी वीडियोस में बोल रही हूँ न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। आई डोंट नो, इस पॉइंट पे काफ़ी बच्चे मुझे अपोज भी करते हैं कि मैम कौन से न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को न्यू सीबीएसई सैम्पल पेपर देखना है, ठीक है, न्यू सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था। आप लोग अगर एक बार वो न्यू सैम्पल पेपर देखोगे, आपको पता चलेगा कि एसएसटी में सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, राइट, साइंस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, मैथ्स में एमसीक्यूज आए हैं। इस तरीके के न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इस साल सीबीएसई बोर्ड्स में इंक्लूड करे जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में एक बहुत अच्छा सोर्स बताऊंगी ओवरऑल प्रिपरेशन का, तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी जो या फिर कोई और बुक जो आपने पूरे साल फॉलो करी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और उसके बाद न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इन तीनों चीज़ों, अगर ये तीनों चीज़ें आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर ली ना, आपके हर सब्जेक्ट में 95 से कम मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी बच्चों की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती है। डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस आएंगे प्रेजेंटेशन पे, बट मेक श्योर कि आप टॉपर्स के सोल्यूशन देख लें, ठीक है। लास्ट ईयर के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज देख लें, उनके सोल्यूशंस देख लें, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मुझे इस वीडियो में ही इंक्लूड करने थे, बिकॉज मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है चीज़ें गलत करते हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं बोल रही हूँ कि एंड टाइम आ गया और आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपको अपनी प्रिपरेशन जल्दी करनी है या फिर आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे अधूरी टाइप्स करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी काफ़ी बच्चों को लगेगा कि सिर्फ 3 से 4 महीने बाकी हैं, सो वॉट दे विल डू इज़ वो जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से उनके चैप्टर्स अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ट्राई टू डिवोट मोर टाइम, बट अच्छे से एक चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में काफ़ी बच्चे लैग कर जाते हैं, दैट इज गाइज राइट एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मैथ्स के क्वेश्चन है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन, यू आर इन 10th क्लास, ठीक है, आपको पता है कि आपने 9th तक क्लासेस पढ़ी हुई हैं, और अगर आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करे बिना एग्जाम में चले जाते हो, सिर्फ पढ़ के उसको देख के एग्जाम में चले जाते हो, तो वो एग्जाम में डेफिनेटली 100% नहीं होने वाला है। तो राइट एंड प्रैक्टिस, साइंस के डायग्राम, मैथ्स के क्वेश्चंस, एसएसटी में मैप, राइट एंड प्रैक्टिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई आज के वीडियो में कि आपको क्या क्या करना है। मैंने आपको बताया आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको टॉपर्स के भी सोल्यूशन देखने हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपके 95+ मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई रिलायबल सोर्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। जब मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी अपने चैनल पे, विच वॉज कॉल्ड एज #CherishToppers, अगर आपको वो देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। उसके अंदर मुझे आधे से ज़्यादा टॉपर्स ने यही बोला था कि मैम हम एंड में एड्यूकार्ड की बुक करके गए थे। आई विल नॉट एट ऑल प्रमोट अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। इस बुक में आपको एनसीईआरटी मिलेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आपको न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको टॉपर्स के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। उसके अलावा इस बुक के साथ गारंटी है, अगर आप लोग इस बुक के साथ प्रिपेयर करते हैं तो आपके डेफिनेटली 95+ मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी तैयारी स्मार्टली हो, ठीक है। अब अगर आप लोग एक एक सोर्स को ढूंढने लग जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर किसी और जगह से कर रहे हो, न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कहीं ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रहे, ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोग सिर्फ हार्ड वर्क में फंसे रह जाओगे, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप लोग स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। एंड सो आई जस्ट शो यू द पिक्चर्स। ऐसी एड्यूकार्ड की सैम्पल पेपर की बुक दिखती है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक आती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ फॉर मैथ्स, दिस इज़ फॉर साइंस, दिस इज़ फॉर सोशल साइंस एंड दिस इज़ फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो यार डेफिनेटली अगर आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है, अगर आपको एनसीईआरटी सैम्पल पेपर, रिड्यूस्ड सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, टॉपर सोल्यूशन एक साथ देखने हैं, तो ट्रस्ट मी, परचेज दिस बुक।
पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी एंड यू विल बी श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग ऐसे कोई सोर्सेज से, फॉर एग्जांपल आप लोग अलग सोर्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो, अलग सोर्स से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो, ठीक है, अलग सोर्स से आप लोग न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ऐसे आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अपनी प्रिपरेशन पे। ओके, सो दिस बुक बेसिकली कम्स विद 100% गारंटी कि आपके 95+ मार्क्स आएंगे ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ मेक श्योर टू परचेज दिस। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चारों सब्जेक्ट की परचेज करना चाहते हैं तो गो अहेड विद इट, या फिर अगर आप लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की परचेज करना चाहते हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। Okay, so that is it for today's video. Please do not forget to check the link in the description down below. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी फेमस चैनल्स लाइक डियर सर एंड एड्यू मंत्रा सब इस बुक को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जो मैंने स्टेप्स आज के वीडियो में बताए हैं, जो मैंने स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी बताई है, उसको आप लोग फॉलो करें टू अचीव रियली नाइस रिजल्ट्स इन योर CBSE बोर्ड्स। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के वीडियोज़ भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। SST की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी और इंग्लिश की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के वीडियोज़ रेडी हैं एंड दे आर रियली नाइस वीडियोज़, ठीक है, तो वो भी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।